we are going to talk about basic concept of electricity कि भाई बिजली है क्या और क्यों इतनी ज़रूरी है। बिजली के बिना हमारा कोई काम हो नहीं सकता, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि आखिर बिजली होती क्या है और क्यों होती है। तो आज हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये सीखेंगे। जैसे हमने देखा होगा कि सभी लोगों ने बैटरीज देखा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ जो है ऐसा हम कुछ ऐसा आयोजन करते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शंस ऐसी करते हैं कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन खूब ज़्यादा आ जाते हैं और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये इलेक्ट्रॉन क्या है, तो हमने रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ा है कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है एटम के अंदर, और उसके बाहरी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स में जो है नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज आपस में बहुत तेजी से रिपल करते हैं, यानी दे आर वेरी एग्जिस्ट अ वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। अब जब हमने एक तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया, जैसे इस साइड हमने खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। और ये जो धक्का रहता है इनका, इसी धक्के से, इसी पुल से जो है, जैसे ही हमने ये कनेक्शन किया, जैसे ही हमने ये कनेक्शन कंप्लीट किया, इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं। अब इधर ज़्यादा है, इधर से ज़्यादा दौड़ेंगे, ये वाले इधर भागेंगे, तो ये पूरा एक सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम बोलते हैं धारा या करंट। और कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं ये करंट होगा। जैसे 12 दर्जन, 12 के लिए 1 दर्जन होते हैं, वैसे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर करंट हो जाता है। तो इसको हम एम्पियर, इसका मानक है, और इसको हम आई से लिखते हैं। आई से हम जो है इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, जो धक्का देने की क्षमता है वो हम बढ़ा सकते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ज्यादा धक्का होगा, ज्यादा पुल होगा। तो इनके बीच में ये जो धक्का देने की क्षमता होती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस से होती है। यहाँ पे पोटेंशियल कम है, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, क्षमता यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है धक्का देने की। इस धक्का देने की क्षमता को सामान्य भाषा में को ही हम वोल्टेज बोलते हैं। मतलब जितना ज्यादा धक्का होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। अब मजेदार बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जैसे हम बढ़ाएंगे, धक्का की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो दौड़ेंगे, जाहिर सी बात है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे। इस केस में क्या होगा कि करंट भी बढ़ेगा। और एक हमारे वैज्ञानिक हुए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, उन्होंने इसको ओम का लॉ कहा। इसको ओम्स लॉ भी कहते हैं कि जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, कुछ सामान्य परिस्थितियों में, आइडियल कंडीशंस में, वो सब चीजें हैं आपके समझ में आए। आइडियल कंडीशंस में जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, बराबर नहीं होगा। बराबर क्यों नहीं होगा भाई? जितना आपने धक्का दिया, कुछ धक्का तो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने में लग गया, आई करंट में हो गया, और कुछ जो है प्रतिरोध के कारण रुक गया। ये प्रतिरोध क्या है? जैसे कोई भी हम तार लगाएंगे, मोटा तार लगाएंगे कि पतला तार लगाएंगे कि बहुत लंबा तार लगा देंगे, उससे भी तो फर्क पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे दौड़ पा रहे हैं कि नहीं दौड़ पा रहे हैं। वो भी तो कुछ रोकेगा। भाई लोहे का तार लगाएंगे कि तांबे का तार लगाएंगे कि एल्यूमिनियम का तार लगाएंगे, इससे अंतर पड़ता है ना। तो क्या अंतर पड़ता है इससे? ये अंतर पड़ता है प्रतिरोध का। तब आप सोचिए कि प्रतिरोध किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होगा। क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो प्रतिरोध को रोक रही होंगी या प्रतिरोध को डिफाइन कर रही होंगी कि भाई कैसे पता चलेगा कि प्रतिरोध ज़्यादा होगा कि कम होगा कि होगा ही नहीं कि बहुत ज़्यादा होगा। उसके लिए एक तो होता है कि हम किस एलिमेंट का है, किस चीज़ का तार बना है। लकड़ी का तार होगा तो प्रतिरोध इतना ज़्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा ही नहीं। जितने भी नॉन कंडक्टर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हर सब्सटेंस का अलग होता है, या इसको हिंदी में हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट मतलब उस चीज का प्रतिरोध।
तो ये हो गया रो। बाकी जितना लंबा तार होता जाएगा उतना लंबा दौड़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को भाई पूरी सर्कल बनाने के लिए, उतना ज्यादा प्रतिरोध उसका बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तार मोटा होगा तो जगह ज्यादा होगी, आराम से दौड़ेगा, तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस होता है R/L/A, और इसको हम ओम की ही स्मृति में कहते हैं, या उन्हीं को ऑनर करने के लिए हम इसको ओम इसका मानक है। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा V बराबर IR, जहाँ पे I है करंट या धारा, इसको हम नापते हैं एम्पियर में। फिर वोल्टेज है, वोल्ट में नापते हैं, और रेजिस्टेंस नापते हैं ओम में, और ऐसे लिखते हैं। इसको आई से लिखते हैं, इसको वी से, उसको आर से। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करके और चीज़ें बनती है। जो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर देना, एक तरफ कम कर देना, ये डोपिंग में भी यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होता है, एम्पलीफायर इसी से बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड भी हम आगे इसी से पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स के बहने को धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं बह रहे हैं तो करंट नहीं। ऐसे आप बैटरी ले लेंगे तो उसके अंदर करंट नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्षमता होती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और वोल्टेज से कहते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी आप हाथ में ले लेंगे तो आपको करंट नहीं मार देगा, जब तक कि कनेक्शन पूरा नहीं हो जाता, सर्किट पूरी नहीं हो जाती। सर्किट पूरी करने के लिए कंडक्टिंग वायर्स का यूज करते हैं, उन वायर्स का अपना एक प्रतिरोध होता है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, प्रतिरोध भी किसका क्या होता है, कैसे होता है, और क्या इसके यूज हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल